तो दोस्तों अब तक आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट को देख लिया होगा कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। मतलब अब अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिल सकेगा। जो भी बच्चे बिहार से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, सभी बच्चों को यूपी से डीएलएड करने का मौका अब मिल पाएगा। ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आज अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ और बातें इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इन बच्चों को किस मतलब कैसे किस कैटेगरी के हिसाब से इनका एडमिशन होगा। क्या जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, क्या उनको जैसे नौकरी में क्या होता है, अदर स्टेट के बच्चों को जनरल में माना जाता है, क्या उनको यूपी में आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं। ये देखिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, क्या इन बच्चों को जो अदर स्टेट से आएंगे क्या उनको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं आरक्षण का। पहली बात ये है। दूसरी बात दोस्त ये रहेगी कि अगर अदर स्टेट के बच्चे आएंगे तो सरकारी कॉलेज की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। ठीक है ना। बिना अदर स्टेट के छात्रों के भाई कट ऑफ इतनी हाई रहती है क्योंकि हर राज्य में टॉपर बच्चे होते हैं। और दोस्तों टॉपर बच्चों की जो फर्स्ट चॉइस होती है ना, वो दोस्तों डीएलएड ही होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किन छात्रों के लिए आने वाली, सबसे ज्यादा दिक्कत देखिए दोस्तों उन बच्चों के लिए आएगी जो बिल्कुल बॉर्डर में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से सटा हुआ जो भी, जैसे मान लेते हैं उत्तराखंड आता है यूके साइड, या दोस्तों हमारा बिहार आता है या दिल्ली आता है, तो देखिए जो भी दोस्तों ये ऐसे राज्य होंगे, ठीक है, जिले होंगे मतलब, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी कट ऑफ इस बार थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। ठीक है। तो इस हिसाब से इस बार एडमिशन होगा। देखिए इस बार मेन टारगेट क्या रखा गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये भी आपके मन में एक सवाल होगा। देखिए पहले आपको बता दें, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है, जैसे लास्ट ईयर दोस्त हमारी 70,100 सीटें खाली गई। ठीक है। मतलब प्राइवेट कॉलेजों का नुकसान होता है, इसीलिए दोस्त इस बार ऐसा नियम बनाया जा रहा है कि कहीं के भी बच्चे यूपी में आकर डीएलएड कर सके। एक और बात समझ लीजिए, अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से आके यूपी में डीएलएड करेगा तो उसको यूपी की वैकेंसी में फायदा भी मिलेगा। ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करिए कि क्या नियम क्या प्रोसेस बनता है, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, अगर मान लेते कोई बच्चा बिहार से आता है और वो यूपी से डीएलएड कर लेता है तो क्या उसको आरक्षण का फायदा मिलेगा कि नहीं। ठीक है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ बच्चों के कमेंट्स भी आने शुरू हो गए, अब तो कंपटीशन ज्यादा होगा, कट ऑफ हाई रहेगा। बिल्कुल सही बात है। इस बार दोस्तों अगर ऐसा होता है तो सरकारी कॉलेज के लिए कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो बॉर्डर पर जिले होंगे उत्तर प्रदेश में, वहां पर प्राइवेट कॉलेज में भी भैया बोलबाला रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। सर फॉर्म कब आएगा, देखिए फॉर्म अब आने वाला है, इसीलिए दोस्तों ये सब देखिए प्रोसेस हो रहा है। थोड़ा सा समय और लग जाएगा तो बेहतर है, क्योंकि देखिए बहुत से बच्चों का अभी फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है ग्रेजुएशन में। एक बात याद रखिएगा, डीएलएड में एडमिशन के लिए आपका, ठीक है, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएट आप नहीं है, ठीक है, आप 12वीं पास छात्र है, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। देखिए एक और बात, अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो बाकी स्टेट में भी ये रूल अप्लाई होना चाहिए। खुद के घर में खाने को नहीं है और दूसरों को बात बांट दो सब, मतलब यहाँ के यूपी वालों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, सही बात है कि वैकेंसी आ नहीं रही है, लेकिन अब देखिए मेन ये काम क्यों किया जा रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज की भैया सीटें खाली रहती हैं वो सीटें भरी जाए। ठीक है ना। तो बात यहाँ नौकरी की नहीं है, फिलहाल उनका तो फायदा होगा प्राइवेट कॉलेज का, जो सीटें खाली रह जाती हैं। अगर दोस्तों ताबड़तोड़ एडमिशन आता है, मान के चलिए अगर मान लेते हैं हम लोग 5 से 6 लाख आवेदन आ गए, तो फिर भाई डीएलएड इस बार बहुत ही तगड़े स्तर पर बोलबाला रहेगा। ठीक है। तो वेट करेंगे हम लोग कि कितने आवेदन आते हैं, कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं। सर मेरा 200 मेरिट है एससी कैटेगरी से, क्या मुझे डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो आपको बता दें पहले, डाइट की स्पेलिंग ध्यान रखिए आप लोग, DIET। ठीक है ना। ये गलती नहीं करनी, सरकारी कॉलेज को हम लोग डाइट बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब सरकारी कॉलेज पाने के लिए कंपटीशन बहुत ही टफ रहेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत होगी जनरल कैटेगरी में। और देखिए यूपी में जनरल में 50% सीटें लगभग आरक्षित होती हैं, तो उस पर कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है। तो अदर स्टेट के छात्रों का किसी भी स्तर से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो बच्चे जनरल में भी काउंट होंगे तो भी उनको दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए उम्मीद है कि इनको आरक्षण का आपको पूरा लाभ मिलेगा। जैसे बीपीएससी के माध्यम से बिहार में वैकेंसी थी तो ठीक था। ठीक है ना। लेकिन यही है कि जब जैसे कुछ बच्चे दिल्ली से होंगे तो भाई वो सब तो टॉपर ही है। ठीक है ना। तो टॉपर बच्चे ही पहली बात तो सोचेंगे उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने की। ठीक है। जिनके नंबर कम है वो क्यों आएंगे भला इतनी दूर। ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, डीएलएड का कुछ रूल है। डीएलएड का कोर्स 2 साल का होता है दोस्तों, 2 साल का ये एक रेगुलर कोर्स है। ठीक है। आपको रोज क्लास करना होता है,
लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भैया आप सेटिंग करा सकते हैं, आप एक भी दिन कॉलेज नहीं जाएंगे, सिर्फ एग्जाम देंगे। पेपर दोस्तों आपका 3 दिन में कंप्लीट होता है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो। टोटल दोस्तों आपको 4 सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है। बाकी आपको बता दें, जो डीएलएड का एग्जाम होता है एक सेमेस्टर में टोटल 800 नंबर होते हैं, जिसमें 525 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 275 नंबर आपके लिखित होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे 525 में आराम से 520 नंबर प्रैक्टिकल में पा जाते हैं। 275 में से अगर आपने 200 नंबर भी स्कोर कर लिया तो ये 720 नंबर बनते हैं, जो कि 800 में से 720 भागे 800 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो ये दोस्तों आप आराम से डीएलएड में 90% स्कोर कर सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बिल्कुल फ्री रहता है, कमेंट करिए। व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों जो जानकारी आती है ना डीप स्तर पर, वो हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी है। इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। सीटें खाली रहने की समस्या दूर होगी, निजी कॉलेजों को फायदा मिलेगा, साफ साफ लिखा है। ठीक है। 2024 सत्र में देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड का प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए आवश्यक इस प्रशिक्षण में दाखिले के लिए वर्तमान में अभ्यर्थियों के पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इससे सबसे अधिक फायदा निजी कॉलेजों के प्रबंधकों का होगा, जो पिछले कुछ सालों से डीएलएड की हजारों सीटें खाली रहने के कारण परेशान थे। तो भाई लोग इस बार, ठीक है, खतरनाक रहने वाला है, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती हैं, उस वजह से आप लोग परेशान होते हैं। आठ आस पड़ोस के राज्यों के अभ्यर्थियों को होंगे लाभान्वित। देखिए, जैसे बिहार के छात्रों को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा आदि राज्यों के अभ्यर्थियों को होगा फायदा। राजस्थान के भी कुछ बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, ये कुछ बच्चों के कमेंट्स थे। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों डीएलएड में हम लोग क्या करते हैं, आवेदन करते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। रजिस्ट्रेशन करते समय ही आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाएगा। जनरल कैटेगरी से आएंगे तो मिनिमम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। आरक्षित वर्ग में 45% तक। ठीक है। मिनिमम एज डीएलएड करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपके 18 साल की होनी चाहिए। ठीक है। और फीस 700 रुपये लास्ट ईयर थी जनरल और ओबीसी में। तो जो भी बच्चे अदर स्टेट्स के होंगे उनको जनरल में अगर रखा जाता है तो 700 रुपये उनको फॉर्म भरने के देने पड़ेंगे। और देखिए, आपका जो भी डाउट होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 8738079216। ठीक है, 8738079216। तो ये सारा प्रोसेस होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई सवाल रहे, तो आप लोग हमें मैसेज करेंगे। ठीक है ना। आप लोग तैयारी में लगे रहिए। सोशल मीडिया पर देखिए तरह तरह की अफवाहें चलेंगी, उनसे भी आपको बच के रहना है। ठीक है। सोशल मीडिया से बचना आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, आपके दोस्तों काउंसलिंग ऐसे शुरू होगी। काउंसलिंग देखिए, आप इस बार दोस्तों एक बात और बता दें, कुछ अलग आपको देखने को मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन आपको बता दें सभी बच्चों के लिए, कि आवेदन में किसी भी प्रकार का यहाँ सुधार का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नो करेक्शन पॉलिसी होती है। फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करनी है। एडमिशन का आधार दोस्तों हमारा मेरिट रहता है। तो आप लोग जब भी परसेंटेज हाई स्कूल के, इंटर के, ग्रेजुएशन के डालेंगे तो एक भी नंबर ज़्यादा नहीं डालना है। एक नंबर ज़्यादा डाल देंगे तो इसका मतलब होता है आपने मेरिट को प्रभावित करने की कोशिश की है। उस स्थिति में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो पाता है फिर, क्योंकि फॉर्म भरना तो जरूरी है, तभी आपका डायरेक्ट भी होगा। ठीक है। तो आवेदन में सुधार का मौका नहीं है, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा जाएगा। ठीक है। हो सकता है कि ये भी नियम लाया जाए, लेकिन कोई मतलब लग नहीं रहा एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि आजकल देख रहे हैं लगातार पेपर लीक्स सामने आ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 2 साल का हमारा रेगुलर कोर्स रहेगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 साल की 41,000, 2 साल की 41,000 और, तो 2 साल में टोटल आपको 82,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी प्राइवेट में। सरकारी कॉलेज में 10,200 रुपये 1 साल की, दूसरे साल भी 10,200। टोटल दोस्तों आपको सरकारी कॉलेज में 20,400 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। ये सरकारी है, ये प्राइवेट है। बाकी स्कॉलरशिप किस्मत रहे तो मिलेगी आपको। ठीक है। तो ये दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, निवास वाला मामला खत्म हो जाएगा तो बढ़िया है। जाति प्रमाण पत्र, ईवीएस में है तो ईडब्ल्यूएस में तो ये करेंगे, दिव्यांगता, ये सब चीजें। ठीक है। बाकी कुछ और बातें होंगी तो एक शपथ पत्र भी लगता है, वो सब चीजें हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।